अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि पहला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, 15 मिनट्स तक हो गया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, तो इसका मैंने पार्ट 2 बना दिया ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको अच्छे से समझ आ भी जाए। तो हम यहाँ पे थे कि मिडिल लेमिला मैंने पढ़ा रहा था। आउटर मोस्ट लेयर है, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऐसे नहीं है कि आउटर मोस्ट, ऑफ कोर्स आपके प्लांट सेल वॉल की जो है वो तो प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन दो प्लांट सेल्स को आपस में जुड़ने के लिए जो बीच में जिल्ला एक सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला में होता क्या है कि जिल्ला एक होता है, इसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। साल्ट इसमें पेक्टिन भी होता है, पेक्टिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट भी होते हैं। तो इसकी वजह से ये लीस्ट हाइड्रोफिल और वाटर इनसॉल्युबल बन जाता है। पेक्टिन कैल्शियम और मैग्नीशियम से के साथ साल्ट बनाता है। जब ये साल्ट बनाएगा तो ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जिल एक सब्सटेंस यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लांट सेल को जो है आपस में जोड़ देता है। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला का मेन फंक्शन जो है वो जॉइनिंग फंक्शन है इसका, यानी जो सेल की जो जॉइनिंग फंक्शन है वो मिडिल लेमिला की है, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं उस हवाले से बात करूंगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एमसीक्यूज पॉइंट पे लेवल पे आ सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला पे, वो आपके क्या क्या आ सकते हैं। तो इस लेवल से मैं आपको बात करूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल एमसीक्यूज में यहाँ पे लिखूँगा, ये आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की डिस्कवरी। तो इसका आंसर है 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था। सेकंड जो मेरे जहन में है वो ये कि सेल वॉल इज़ द सिक्रीशन ऑफ, जैसे मैंने बता दिया था पहले भी कि सिक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन नहीं है। तो किस चीज़ की है? आंसर मैंने बता दिया था कि ये प्रोटोप्लाज्म के। आपको साइटोप्लाज्म भी आ सकता है, आपको सेल मेम्ब्रेन भी आ सकता है, लेकिन जो सेल वॉल है ये सिक्रीशन है, ये प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन है। जो तीसरी आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ सेल वॉल, द मोस्ट रिजिड। चूँकि मैंने बता दिया कि जो फ्लेक्सिबल और तीन होती है वो तो, यानी जो सेल के साथ बढ़ जाता है वो तो प्राइमरी सेल वॉल होता है। अगर आप लेक्चर अच्छे से पढ़ो, इसको समझो। मैंने बताया था कि सेकेंडरी होती है वो बड़ा भी होता है, वो टफ भी होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो मोस्ट जो रिजिड लेयर ऑफ सेल वॉल है वो क्या है? लेयर ऑफ सेल वॉल वो सेकेंडरी सेल वॉल है। इसका आंसर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। जो तीसरी आपके जहन में जो आ सकती है, मतलब आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है, वो ये है चौथी के, आई एम सॉरी मैं पर ये साफ़ कर लूँ। जो चौथी आ सकती है वो आपके लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट है एफईसी के लेवल पे, वो ये है कि विच सिमिलरिटी बिटवीन मिडिल लेमिला एंड प्राइमरी सेल वॉल इज़, यानी मिडिल लेमिला और एंड प्राइमरी सेल वॉल में, मिडिल लेमिला एंड प्राइमरी सेल वॉल में किस चीज़ पे ये सिमिलर है? किस चीज़ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज सेम, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मिडिल लेमिला एंड प्राइमरी सेल वॉल बिकम सिमिलर। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल में भी होता है पेक्टिन और मिडिल लेमिला में भी होता है पेक्टिन। तो पेक्टिन एक ऐसा कंपाउंड है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह आगे लेक्चर में कि पेक्टिन होता है क्या है, सेलुलोज क्या है, हेमीसेलुलोज क्या है। फिलहाल आप नाम याद रखो पेक्टिन। ये प्राइमरी मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल जिस चीज़ में सिमिलर होते हैं, तो पेक्टिन प्राइमरी सेल वॉल में भी होता है और मिडिल लेमिला में भी होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, यानी मोस्ट रिजिड कंपोनेंट सेल वॉल। तो हमने कहा कि मोस्ट रिजिड है, मोस्ट सख्त है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ मोस्ट रिजिड इन सेकेंडरी सेल वॉल, या ये भी आ सकता है कि विच कंपोनेंट, किस कंपोनेंट ऐसा है सेकेंडरी सेल वॉल में जिसकी वजह से उसको हम रिजिडिटी देश का नाम दे सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन आ सकता है हेमीसेलुलोज आ सकता है, सेलुलोज भी आ सकता है, पेक्टिन भी आ सकता है ऑप्शन में, लेग्निन भी आ सकता है।
लेग्निन। तो लेग्निन मैं तेज तेज लिख रहा हूँ ताकि टाइम भी आपका बच जाए और आप आसानी से, मैं साथ 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 बोल भी रहा हूँ तो लिखने भी इतना ध्यान नहीं दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने सिर में रखो। तो सेल वॉल जो मोस्ट रिजिड है वो किस वजह से, सेल वॉल जो है मोस्ट रिजिड है वो लेग्निन की वजह से है। ये पॉइंट भी आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। और जो 6वां है या जो भी है उसके साथ है कि सेल वॉल यानी कौन सा सेल वॉल जो है मेजर, ज़ाहिर बात है सेल वॉल का फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, शेप देता है। तो कौन सी सेल वॉल की मेन जो मैकेनिकल सपोर्ट, मेजर मैकेनिकल सपोर्ट कौन सा लेयर देता है, तो ज़ाहिर बात है वो सेकेंडरी सेल वॉल देता है। छठा ये कि विच ऑफ दी सेल वॉल लेयर इज अ ग्रोथ एडाप्टिव एरिया, ग्रोथ एडाप्टिव एरिया, विच लेयर ऑफ दी सेल वॉल इज ग्रोथ एडाप्टिव है। जैसे कि मैंने बता दिया पहले से भी, जितना सेल एक्सपेंड वो करता है, जितना सेल बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता से, इतना पहले प्राइमरी सेल वॉल उसका बनता है, बन जाता है। जब प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया, अब ये इरिवर्सिबल होती है, ये न इधर आएगा ना उधर जाएगा, बस ये सेल की लिमिटेशन हो गई। तो ग्रोथ की जो मेन एक्सपेंसाइल एडाप्टेशन है कि यहाँ तक सेल बढ़ जाएगी, वो प्राइमरी सेल वॉल। तो लेयर अब द सेल वॉल विच इज़ ग्रोथ एडेप्टिव, तो ये प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगा। मैं तेज़ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये सारे पॉइंट आ जाए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट यानी 7 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी, वो ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी जो सेल वॉल है, सेकेंडरी जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी सेल मैंने बता दिया कि ये तो लिमिटेशन है ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल यहाँ तक बढ़ेगा। अब वो कौन सा लेयर है सेल वॉल का जिसके बाद सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जो ग्रोथ सेल करती है, ग्रोथ सेल की स्टॉप हो जाएगी, वो कौन सी लेयर है सेल वॉल की जिसके फॉर्मेशन से जब सेल वॉल की वो लेयर बनेगी तो आपकी सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, यानी जिस जो कंप्लीट हो जाएगी। अगर वैसे लेयर बताओ सेल वॉल की कि वो जब बन जाए तो सेल की ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद सेल नहीं बनेगा। तो सेल की ग्रोथ की कंप्लीशन की जो पॉइंट है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपने आपको कंफ्यूज नहीं करना, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीशन तो ये बन जाएगा, तो इसके बाद फिर सेल की ग्रोथ करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये और पॉइंट है। और जो है चौथा जो यानी जो लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा या सेकंड लास्ट जो मैं बताऊंगा वो अपने जहन में रखो, वो ये है कि यहाँ पे आपके जहन में एक वर्ड आएगा प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्माटा, किसने सुना होगा या कितने नहीं सुना होगा तो वो अब सुन ले। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सेल वॉल, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी, इस तरह सा। तो सेल वॉल की कनेक्शन होती है, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में कनेक्शन होती है, एक सेल वॉल में, एक सेल के सेल वॉल में दूसरे सेल वॉल के सेल में इस तरह से कनेक्शन होती है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इसको कहते हैं। दो प्लांट सेल वॉल के बीच में कनेक्शन होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपस में न्यूट्रिएंट्स यानी ड्यूरिंग ग्रोथ, जब सेल की ग्रोथ होती है तो जिस चीज़ की किसको इसको ज़रूरत होती है तो इसके थ्रू यहाँ जाते हैं, जब किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये यहाँ के थ्रू यहाँ पे आता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द सेल, जब सेल के ग्रोथ के दौरान यहाँ से न्यूट्रिएंट आते हैं, यहाँ से भी न्यूट्रिएंट आते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये सेल वॉल में कनेक्शन होते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये भी साथ साथ जहन में रखो। ये कभी कभी कोई पूछ लेते हैं कि ये भी सेल वॉल के साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सेल वॉल में आपके सामने नहीं जो है वो आ सकते हैं। तीसरा जो एमसीक्यूज है वो ये है कि विच सेल वॉल इज अ फुली परमिएबल, जो हर चीज़ को अलाउड कर सकता है, वो कौन सा सेल वॉल की लेयर है, तो वो हमारे साथ है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की जो लेयर है ये हमारे साथ फुली
परमिएबल है। हर चीज़ को वह नहीं, हर चीज़ को नहीं, ये साइज़ पे डिपेंडेंट है कि कौन से साइज़ के, यानी जो छोटे साइज़ के प्रोटीन होते हैं वो इसके साथ फुली परमिएबल है। ये एमसीक्यूज़ भी आपके लिए आ सकता है। एक तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया और एक ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो आपके बुक में भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, एक वर्ड आ गया है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकेंडरी जो सेल वॉल, विच सेल वॉल लेयर इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव, विच सेल वॉल लेयर इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। अब ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ से आपके लिए समझने में ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ याद रखो कि से ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं कि अगर आप एक पोलराइज लाइट इस सब्सटेंस पे, फॉर एग्जांपल ये सेलुलोज यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इस पे आप पास करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये आप सीखोगे इंशाल्लाह। यहाँ से प्राइमरी यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल पे पोलराइज लाइट जा रही है, तो यहाँ पे या इसको बैंड ये हो जाएगी राइट पे या फिर लेफ़्ट पे, यानी यहाँ से पोलराइज लाइट जा रही है सेकेंडरी से सेल वॉल पे, तो या ये इस रेस को बेंड करेगी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। अगर राइट पे बेंड होगी तो उसके हम कहते हैं डी कंपाउंड, अगर लेफ़्ट पे तो हम कहते हैं एल कंपाउंड। इस तरह से डी और एल शुगर भी बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी चीज़ की ये प्रॉपर्टी है कि एक पोलराइज्ड जो लाइट है, एक पोलराइज्ड लाइट है, उस पर इसी तरह से आ गई कि इसको डी और एल में शिफ्ट कर दिया, तो इस एक्टिविटी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मोर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपके जहन में आनी चाहिए। मोर ऑप्टिकली एक्टिव विद द सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ तक आपके सेल वॉल ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर आईडी जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।